गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही सरल भाषा में और ठेठ देहाती भाषा में हम लोग यूज करेंगे, आप लोगों की भाषा में यूज करेंगे। आज मेरा फिजिक्स चैप्टर 10th क्लास का जो 0 लेवल से अंत तक स्टार्ट होगा। 10 क्लास का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, हम इसको 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक आप लोगों का भाषा में। आप लोग तो कोई भी एग्ज़ाम दे देते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि आप लोग किताब की लैंग्वेज लिख देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देते समय उसके ऊपर हेडिंग में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी स्वयं अपनी भाषा में उत्तर दें। तो लोग क्या करते हैं, किताबी भाषा पढ़कर जो है किताब की भाषा लैंग्वेज को यूज कर देते हैं अपने लिखावट में, अपनी एग्जाम हॉल में, लेकिन उससे क्या होगा, उन लोगों को बहुत ही लॉस होता है। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसी लैंग्वेज पढ़ाएंगे जो ठेठ देहाती होगा, एकदम आप लोगों की लैंग्वेज, किताब का लैंग्वेज से हटकर। किताब का लैंग्वेज होगा मगर उसमें भी आप लोगों का लैंग्वेज होगा, ठीक है। और बहुत ही सरल भाषा में हम पढ़ेंगे। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर कर और कॉपी कलम के साथ पढ़िएगा, तब देखिएगा कि नहीं क्या भाषा है, क्या पढ़ाने का तरीका है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग शुरू हो जाइए। आज हम लोग क्लास जो है बहुत ही सुसक्त और कांस्टेंट और तेज़ी के साथ बढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही बेनिफिट होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा तो होगा, लेकिन आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा नॉलेज होने वाला है। आइए हम देखते हैं, ज़्यादा इस पर जो है हम लेक्चर नहीं देंगे, बस डायरेक्ट हम जो है अपने पॉइंट पर आते हैं और बहुत तेज़ी के साथ आइए देखते हैं। 10th क्लास का जो है पहला चैप्टर है प्रकाश का मार्कर की कमी होगी। स्टार्ट करें। देखिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसमें इसको बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, देखिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन REFLECT, यहाँ पर होता है क्या, CTIO, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन REFRACTION होता है, ठीक है। तो ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। साथ ही साथ आप लोगों को मैं इंग्लिश में लेते चलूँगा। आप लोग को पता ही होगा कि इंग्लिश हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरी है।
इंग्लिश के बिना हम लोगों का जीवन जो है एक जिस प्रकार बिना पहिए की गाड़ी चलती है उसी प्रकार हमारे जीवन भी जो है बिना पहिए की गाड़ी वाली का कंडीशन हो जाएगा। तो मेरे साथियों, आप लोग इंग्लिश से मत घबराइए। जिसको जो मेथड, जिसको जो भाषा समझ में आता है वहीं पढ़िएगा। और आप लोगों के नीचे हम बार बार इंग्लिश लिखेंगे ताकि आप लोग इंग्लिश पर भी जो है फोकस दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों का इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगा। हिंदी NCERT जो है लैंग्वेज है, बट उसमें आप लोगों का इंग्लिश का भी लेना अनिवार्य होगा। साथ में साथ आप लोगों का आगे के लिए जो है भविष्य के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो आइए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और एक बात और कि हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग का NCERT बुक में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक साथ दिया गया है। लेकिन भारती भवन में आप लोग देखिएगा, भारती भवन और कोई बुक है उसमें NCERT का बुक है, भारती भवन का है, तो उसमें क्या किया है कि आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन 2 पार्ट्स में बांटा गया है। 2 पार्ट को बनाया गया है। 2 पार्ट तो है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों देखिए, तो हम बता रहे थे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन 2 चैप्टर में तो है, लेकिन हम लोग को साथ ही में पढ़ना है। और ये चैप्टर से आप लोगों का एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो और आगे भी इंटर में और ISC में आप लोगों का जो है बहुत ज़्यादा इसको पढ़ना है और बहुत डीपली में पढ़ना है। यहाँ पर तो केवल आप लोगों का बेसिक दिया गया है, आप लोग प्रकाश के बारे में जानिए। तो हम ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, बस आप लोगों को ये हमको पता लगाना है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बट लाइट क्या होता है। तो इसमें देखेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? यहाँ पर प्रश्न बनता है कि प्रकाश क्या है। तो सब लोग जानते हैं कि प्रकाश की नामौजूदगी में हम लोग कुछ नहीं देख पाते हैं। सब लोगों का आँख होता है। जो भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु प्राणी हैं, सबके पास आँख होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके आँख नहीं होती है, तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ आँख वालों के लिए चर्चा करेंगे। सब लोग कहते हैं कि हम कुछ भी देख सकते हैं, हम कोई वस्तु को देख लेते हैं, इसलिए कि उसके पास आँख है, उसका स्वस्थ आँख है। लेकिन प्रकाश की नामौजूदगी में वो आँख वाला व्यक्ति भी नहीं देख पाएगा। प्रकाश के बगैर आप लोगों का लाइफ एक अंधकारमय हो जाएगा। प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के बिना हम लोग कुछ नहीं देख पाएंगे। प्रकाश के साथ साथ क्या क्या जरूरी है वो भी आइए देखते हैं। ये तो प्रकाश तो है, प्रकाश के साथ साथ आप लोगों का आँख का होना भी क्या है, जरूरी होता है। प्रकाश, यहाँ पर प्रश्न बनता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रकाश नहीं रहेगा तब पर भी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन आइए हम आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाएं, आप लोगों का माइंड में सेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई एक कमरा है, ठीक है, कोई एक कैमरा है, मान लीजिए कोई एक रूम है, इस रूम में कोई व्यक्ति है,
कोई आदमी जो है आँख वाला है, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है, आँख वाला है। देखते हैं, ये आँख वाला व्यक्ति है। इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इस व्यक्ति जो है, इस यहाँ कैमरा है, यहाँ भी एक क्या है, कैमरा है, यहाँ भी एक कैमरा है, बट यहाँ पर भी जो है कोई वस्तु है। क्या है, कोई वस्तु है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है। अगर हम इस कमरे में अगर अंधकार कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, अंधकार कर दें, और इस वस्तु के पास क्या कर दें, प्रकाश कर दें। देखिएगा, समझिएगा, अगर हम यहाँ पर अंधकार कर दें और यहाँ पर प्रकाश कर दें, तो क्या ये आँख वाला व्यक्ति उस वस्तु को देख पाएगा? जी हाँ। अब आइए, अगर हम यहाँ पर प्रकाश कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, प्रकाश कर दें, और यहाँ पर हम क्या कर दें, अंधेरा, तो क्या ये आँख वाला व्यक्ति उसको देख पाएगा? अगर हम यहाँ पर प्रकाश कर दें और यहाँ पर भी हम प्रकाश कर दें, तो क्या ये वस्तु, ये आँख जो है एक वस्तु को देख पाएगा? अगर हम देखिए, अगर हम यहाँ पर और अंधेरा कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, अंधेरा कर दें, और यहाँ पर भी अंधेरा कर दें, तो क्या कंडीशन होगा? आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि अगर यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर भी अगर हम आँख वाला व्यक्ति कर दें तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर कोई आँख वाला व्यक्ति है, कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर भी व्यक्ति खड़ा है, दोनों आमने सामने की टक्कर है, मगर प्रश्न रहता है कहाँ कि यहाँ पर अंधकार है, इस आदमी के पास क्या है, अंधकार है, और इसके पास क्या है, प्रकाश है। तो ये जो है इसको देख पाएगा, ये व्यक्ति जो है इसको देख लेगा, यानी कि ये क्या करेगा, देख सकता है। बट और अगर यहाँ पर प्रकाश रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, प्रकाश रहेगा, और यहाँ पर अंधेरा रहेगा। यहाँ पर प्रकाश है, यहाँ पर प्रकाश है, और यहाँ पर क्या है, अंधेरा है, तो क्या वस्तु को देख पाएगा? यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर समझ जाइए कि ये वस्तु ही है, आँख छोड़िए इसको, ये आँख है, ये व्यक्ति की आँख है, और यहाँ पर क्या है, वस्तु है। तो ये आँख वाला व्यक्ति, यहाँ पर अंधकार है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंधकार है, और इस वस्तु के पास क्या है, प्रकाश है। तो ये तो फिक्स है कि देख लेगा ये आँख वाला व्यक्ति, इसलिए कि प्रकाश में है। अगर यहाँ पर प्रकाश है, यहाँ पर प्रकाश है, अगर ये उस वस्तु के पास अंधेरा है, तो क्या देख पाएगा? जी नहीं देख पाएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी प्रकाश है, यहाँ पर भी प्रकाश है, दोनों के पास प्रकाश ही प्रकाश है, तो ये पक्का प्योर है कि ये वस्तु को देख लेगा। अगर यहाँ पर अंधेरा है, इस आँख वाले के पास भी अंधेरा है, इसके पास भी अंधेरा है, तो क्या दोनों, ये आँख वाला व्यक्ति इस वस्तु को देख पाएगा? जी नहीं। तो देखिए, इसमें दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि अगर ये अंधकार में होगा, कोई व्यक्ति अंधकार में होगा, अगर वस्तु प्रकाश में होगा, तो अंधकार वाला व्यक्ति उस वस्तु को देख सकता है। क्यों? क्योंकि अंधकार में जो है वो वस्तु क्या है, वस्तु पर प्रकाश पड़ रही है, वस्तु पर क्या पड़ रही है, लाइट जा रही है, प्रकाश जा रही है, और वो प्रकाश की किरण जो है परावर्तन होकर हमारे आँख के रेटिना पर पड़ता है, जिस प्रकार हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। देखिए प्रकाश की कमाल, अगर ये प्रकाश की कमाल है, अगर प्रकाश न होता तो क्या ये आँख वाला व्यक्ति भी वस्तु को देख पाता?
जी नहीं। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई पेड़ हो जाए, ये कोई पेड़ है और यहाँ पर कोई आँख वाला व्यक्ति है, आँख अगर देख सकता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, इस पेड़ पर क्या हो रही है, प्रकाश की किरण जा रही है। और ये किरण क्या करती है कि प्रकाश की किरण क्या करती है, हमारे आँख पर कैसे पहुँचती है, तो ये परावर्तन होती है। ये जो वस्तु है ये क्या है, कोई एक पेड़ है। तो पेड़ को हम कैसे देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो ये परावर्तन होकर हमारे आँख के रेटिना पर पहुंचती है। जब ये रेटिना पर पड़ती है तब हम उस पेड़ को या वस्तु को कोई देख पाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कंडीशन होता है कि ये आँख का रहना भी जरूरी है और वस्तु पर प्रकाश का रहना भी जरूरी है। तो यहाँ पर प्रकाश में क्या है कि देखिए, ये प्रकाश में आप लोगों को यह है कि एक प्रकाश तो होना ही होना है, बट इसके साथ साथ आँख का भी होना अनिवार्य है। अगर प्रकाश भी रहे तब पर ही जो है हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। आइए देखते हैं आगे। देखिए, प्रकाश को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। प्रकाश को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है इंटरफेशियल। तो इसमें क्या करेंगे, हाँ तो देखिए, ये प्रकाश को जो है कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन, पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। आइए देखते हैं, प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया प्राकृतिक, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल, और दूसरा होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, मानव निर्मित का मतलब क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर हो गया, ये क्या हो गया, नेचुरल हो गया। तो ये नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल में आप लोग का आ जाएगा सूर्य, तारा, इसके बाद चांद, बट इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, अब मानव निर्मित में आ जाएगा आप लोगों का बल्ब हो गया, इसके बाद मोमबत्ती, और इसके बाद बहुत सारे जो है मैग्निफिकेशन बल्ब है, मोमबत्ती है, और एक होता है चुकचाक लाइट। ये एक अजीब नाम है ना जी, चुकचाक लाइट। आप लोग देखते हैं जो शादी विवाह में हम लोग इसको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं, शुद्ध हिंदी है क्या, चुकचाक लाइट। ठीक है, तो वो भी क्या है, मैन्युफैक्चर है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक में, प्रकाश को प्राकृतिक में सूर्य, तारा, चांद। लेकिन चांद जो है, चांद क्या है कि चांद पर एक्सेप्शन है कि चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा चमकता है। सूर्य उसको प्रकाश देता है और चांद उसको ऑब्जर्व कर लेता है और स्वयं वो प्रकाशित हो जाता है। तो इसको हम लोग प्राकृतिक में सूर्य, तारा, चांद आ जाएगा। मानव निर्मित में बल्ब, मोमबत्ती, चुकचाक, बहुत सारे आप लोगों का डिजिटल लाइट होते जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे हैं, टार्च हैं, हाँ कोई बात नहीं है, टार्च भी है। तो अब क्या करेंगे इसमें कि प्रकाश प्राकृतिक में सूर्य, तारा, चांद है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनसीईआरटी के माध्यम से, एनसीईआरटी में क्या नाम दिया गया है आप लोग जानते हैं कि एक होता है दीप्त, क्या होता है, दीप्त, और दूसरा होता है क्या, अदीप्त। ठीक है, एक होता है दीप्त
और दूसरा होता है अदीप्त। इस दीप्त को हम क्या करते हैं कि एक और नाम से जोड़ देते हैं, प्रदीप्त भी कहते हैं इसको, और एक दूसरा होता है आत्मदीप्त। देखिए ये प्रदीप्त जो है भारतीय भवन का लैंग्वेज है, और ये आत्मदीप्त जो है आप लोगों का एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, और ये लोग प्रकाशन का लैंग्वेज है। बहुत सारे अपना अपना बुक जो होता है अलग अलग लैंग्वेज देता है, लेकिन इससे आप लोग घबराइएगा नहीं, ये प्रदीप्त और आत्मदीप्त जो है एक ही होता है। ये प्रदीप्त और आत्मदीप्त का मतलब होता है कि जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ये देखिए, ये आत्मदीप्त का इंग्लिश अर्थ क्या होता है? आत्मदीप्त का इंग्लिश होता है सेल्फ। बस ये सेल्फ से ही आप लोग समझ जाइए, सेल्फ। अब इसके बाद होता है देखिए, इसमें प्रदीप्त का इंग्लिश होता है सेल्फ ल्यू, LUMINUOUS, ठीक है, NOUS, सेल्फ फ्लूमिनियस। देखते हैं इसमें सेल्फ का मतलब होता है क्या? स्वयं। आप लोग कहते हैं कि इंग्लिश समझ में नहीं आता है, आप लोग इंग्लिश के बगैर जो समझ नहीं पाते हैं, अगर हम सेल्फ बोल देंगे तो सब लोग समझ जाएगा। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। जो प्रदीप्त या आत्मदीप्त वो होता है जो स्वयं उत्सर्जित होता है। स्वयं उत्सर्जित होने वाला कौन से हैं कि आपका पहला हो गया सूर्य, हो गया तारा, हो गया, यानी कि ये सूर्य और तारा जो होते हैं क्या होते हैं? स्वयं प्रकाशित होते हैं। इनको किसी की प्रकाश की जरूरत नहीं होता है, और ये क्या है? नेचुरल है। और ये अदीप्त का मतलब होता है जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, जिससे प्रकाश निकलता है वो क्या होता है? प्रदीप्त, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है वो क्या होता है? अदीप्त होता है। जैसे आप लोग इसका एग्जाम्पल भरी पड़ी है, क्या क्या हो जाएगा? टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा। अब ले लीजिए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोगों का हो जाएगा। वस्तु में ले लीजिए चांदी, एल्युमिनियम, लकड़ी। तो देखिए, हाँ एक बात और कि यहाँ पर हम बता रहे थे सेल्फ ल्यूमिनियस का मतलब होता है प्रदीप्त या आत्मदीप्त। और अदीप्त का क्या हो जाएगा? इसमें केवल नॉन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? नॉन लगा दीजिए, और बाकी आपका यहीं रख दीजिए नॉन ल्यूमिनियस। ये हो जाएगा आपका अदीप्त का मीनिंग। देखिए इंग्लिश पढ़ने में क्या आप लोगों को दिक्कत हो रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अगर रहेगा तो आप लोग और बेस्ट तरीक़ा से समझ सकते हैं। एनसीईआरटी में एक ऐसी होती है कि बहुत लोगों को एनसीईआरटी लैंग्वेज क्या होती है समझ में नहीं आती है। हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीएससीबी बोर्ड के ही स्टूडेंट जो होते हैं, अगर इंग्लिश में नीचे दिया रहेगा तो इंग्लिश देखकर क्या कर लेंगे? समझ लेंगे। तो आप लोग हिंदी का ध्यान दीजिए, ये मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश का भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? दीप्त और अदीप्त। तो दीप्त और अदीप्त तो आप लोग समझ गए होंगे। हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? प्रकाश की क्या जरूरत होती है? आँख की भी जरूरत होती है। सब लोगों ने देखा। मैं आप लोगों का एक एक्सपेरिमेंट कर दिखा रहा हूँ। एक जो है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए, देखिए अगर हम क्या बताना चाहते हैं। अगर कोई लकड़ी का गुटका है, एक छोटा सा गुटका है, ठीक है, ये पारदर्शी है या अपारदर्शी? अपारदर्शी है, गुटका है, ये भी बतलाएंगे हम। और यहाँ पर कोई एक लंबी वस्तु है, और यहाँ से क्या हो रही है? प्रकाश की किरण जा रही है।
आप लोगों ने देखा क्या, कुछ नज़र आया? आप लोगों ने देखा कि जब ये प्रकाश की किरण जब जा रही है, और ये प्रकाश की किरण आ कहाँ से रही है? कोई बात नहीं, ये भी देख लीजिए। प्रकाश की किरण जो है, कोई एक बल्ब जो है क्या है यहाँ पर जल रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पर क्या है, बल्ब जल रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पर बल्ब जो है, कोई बल्ब यहाँ पर जल रहा है, प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। लाइट दे रहा है बल्ब, देखते हैं। जो बल्ब जो है लाइट दे रहा है, इस बल्ब से किरण क्या निकल रही है, और इससे ये किरण जो है इस गुटके के जा रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये किरण तो जा रही है, लेकिन यहाँ से जो गुटका है, एक जो है लकड़ी का टुकड़ा है, इससे क्या हो रही है, ये रोक रहा है, किरण को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो जब ये रोकेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक प्रतिबिंब बन जाएगा, इसकी क्या बन जाएगी, एक छाया बन जाएगी। देखते हैं, इसकी एक क्या बन गई, छाया बन गई। तो यहाँ पर क्या समझ, आप लोगों ने इससे क्या सीखा? कुछ आप लोगों को समझ में आया? देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये प्रतिबिंब जो छेक रहा है, इतना ठोस जो है ये देख रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंधकार होगा, कुछ छाया बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि हमने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया तो दिया क्यों दिया? सब लोग कहते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सेम टू कंडीशन यहाँ पर यही है फ्रेंड्स। प्रकाश जो है क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। अगर तिरछी रेखा में गमन करती तो ये प्रकाश जो है यहाँ से टर्न हो जाती, यहाँ से कहीं ना कहीं वापस आ जाती या टर्न हो जाती। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और सीधी रेखा में गमन करने का स्पष्ट और लॉजिक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने प्रदर्शित है। इससे भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। देखिए तो देखिए इस एग्जाम्पल से क्या प्रूफ होता है कि हमारा प्रकाश की किरण क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। अगर इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोगों को माइंड में एकदम हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। कभी लाइफ में आप लोग कभी भूल नहीं पाएंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए हम ये जो है आप लोगों का मोबाइल, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, लाइट जलाएंगे। कुछ देर के लिए हम लाइट को बंद कर रहे हैं आप लोगों को प्रूफ कराने के लिए। थोड़ा सा लाइट जो है बंद कर दिया जाए। स्टार्ट करो। देखिए घबराइएगा नहीं, अंधेरा क्यों हो गया, यहाँ पर अंधेरा जानबूझकर करवाया गया आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर ये क्या है, लाइट है, और यहाँ पर क्या है, एक ब्लेड है, देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है आप लोग सब इससे परिचित होंगे, सब लोग इससे परिचित होंगे। ये क्या है, हम लोगों का एक ब्लेड है, और ये ब्लेड जो है इससे हम दिखाएंगे आप लोगों का प्रैक्टिकल कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। और ये मेरा ये लाइट है, ये लाइट क्या कर रहे हैं हम देखिएगा ध्यान से कि हम इस बोर्ड पर जो दिखा रहे हैं। देखिए ये लाइट जो है इस पर हम फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस पर यदि हम लाइट को जो है फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है प्रतिबिंब बन रहा है, किसी ब्लेड का प्रतिबिंब बन रहा है, देख रहे हैं। लाइट जो है क्या है, कहाँ पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जहाँ पर प्रकाश की किरण जो अवरोध उत्पन्न करता है और प्रकाश की सीधी रेखा उसमें गमन कर रही है। कैसे देखते हैं, जैसे जैसे दूर ले जा रहे हैं वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। देखते हैं जैसे जैसे नज़दीक, जैसे जैसे इस वस्तु से दूर लेते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब क्या हो रही है, घट रही है।
तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह ब्लेड जो है प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर छिद्र ब्लेड का शेप का आकार बन गया है, देख रहे हैं। कोई आप लोगों का त्रुटि है इसमें? कुछ नहीं, आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया है। चलिए देख रहे हैं ये लाइट क्या हो रहा है। और आप लोगों का एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए और दिखा रहे हैं। आप लोग जो हैं क्या कीजिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। ये देखते हैं, ये आप लोग कंघी सब लोग बाल झाड़ते हैं, देखते हैं। तो इस कंघी से क्या करेंगे, देखिए इससे आप लोगों को एक और स्पष्ट रूप से मालूम चल जाएगा कि ये क्या है। ये क्या है, देखिए ये एक्सपेरिमेंट से देखिए। ये देख रहे हैं प्रकाश की जो है किरण जो सीधी रेखा में गमन कर रही है। देख रहे हैं यहाँ पर कंघी की जो है प्रतिबिंब बन रही है। यहाँ पर इस जो है छिद्र है उसमें हमेशा सीधी सीधी रेखा जो है क्या कर रही है, उसमें जा रही है प्रकाश की किरण। और जहाँ पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसका प्रतिबिंब जो है बन रहा है। देखते हैं। तो आइए लाइट को ऑन कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए तो प्रकाश क्या करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह प्रकाश का क्या हो गया, गुण हो गया। कोई कहता है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। देखिए प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। तो ऊर्जा का रूप कैसे है, इसका लॉजिक देखते हैं। अगर मान लीजिए कि इस बल्ब से, ये बल्ब जो है, ये बल्ब क्या है, ये बल्ब जो है लाइट दे रहा है, जल रहा है। तो इसमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, विद्युत की। किसकी जरूरत पड़ती है, विद्युत की। ये जब विद्युत की जरूरत पड़ती है तो ये विद्युत यहाँ पर क्या, इसमें इस बल्ब में जाती है। तो ये विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा में। किस ऊर्जा में बदल जाती है, प्रकाशीय ऊर्जा में बदल जाती है। और स्पष्ट रूप से आप लोग सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा एक ऐसा है जिसको हम लोग न उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक दूसरे से एक रूप में क्या करते हैं, उसको परिवर्तित किया जाता या रूपांतर कर सकते हैं। ऊर्जा को हम एक दूसरे के रूप में क्या करते हैं, रूपांतर कर सकते हैं। तो ऊर्जा का एक क्या हो गया, रूप हो गया। तो देखिए प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। अब हम लोग बढ़ेंगे बहुत ही तेजी के साथ, आगे भी देखेंगे इसको। अब इससे भी पहले जरूरत पड़ती है हमारी किरण। सब लोग कहते हैं प्रकाश की किरण, सूर्य की किरण। तो किरण क्या होती है? अगर मान लीजिए कोई लकड़ी का गुटका हो गया, ठीक है, अगर इसमें हमने होल कर दिया, क्या कर दिया, होल कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने सूर्य की किरण को, प्रकाश की किरण को क्या किया, मैंने जाने दिया, प्रकाश इस पर फैला दिया। और इस होल से जो किरण, जो रेखा निकलेगी, जो दिखाई देगी, वही मेरा क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। किरण समझ में आ गया कि जिस होल से, जिस छिद्र से हमारी प्रकाश की कोई रेखा गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और किरण को प्रदर्शित किसे करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ताकि ये किरण जो है इस तरफ जा रही है। अब है किरण के बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश पुंज। तो किरण आप लोगों ने समझा कि किरण क्या होता है, कि जब सूर्य से निकली हुई एक रेखा को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, किरण को
एक और नाम देते हैं क्या, एक होता है दूसरा नाम इसका किरण पुंज, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। ये आप लोगों का एनसीईआरटी लैंग्वेज भी है, इसमें प्रकाश पुंज जो है आप लोग एनसीईआरटी लैंग्वेज दिया गया है। तो प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है या किरण पुंज क्या होता है? पुंज का मतलब ही होता है क्या, समूह। पुंज का मतलब होता है समूह। तो इसमें किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं कि जो किरणों के समूहों को, किरणों के समूहों को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि बहुत सारे किरणों को मिला देने से एक क्या बन जाएगी, प्रकाश पुंज बन जाएगी। प्रकाश क्या बन जाएगी, पुंज बन जाएगी। या अब प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश पुंज को हम कितने प्रकार में बांटते हैं, आइए देखते हैं। प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश पुंज को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला कौन है, समांतर किरण, समांतर किरण। दूसरा है अपसारी, अपसारी किरण, अपसारी किरण पुंज भी कहते हैं इसको, ठीक है, किरण पुंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह प्रकाश पुंज को समांतर किरण पुंज, दूसरा है अपसारी किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। देखते हैं ये समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक बात और कि फिजिक्स में कोई भी एग्जाम्पल हो या कोई भी प्रश्न है उसको याद करने की आप लोग चेष्टा मत कीजिए। हम कहते हैं रटंत विद्या जो है छोड़ दीजिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने माइंड कांस्टेंट कर कर और इसको सिर्फ समझिए और अपने से इसका आंसर बनाइए, अपनी भाषा में उसका आंसर बनाइए। प्रकाश पुंज क्या है, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, क्या ये रटने वाली बात है? बस किरणों के समूहों को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब किताबी भाषा में जो दिया रहेगा वो रट लोगे, पता चलेगा एग्जाम हॉल में जाओगे और क्या करोगे, वो रटा रटाई हुई कीमत क्या कर जाएगी, आपकी भूल जाएगी। और एग्जाम हॉल में क्या करेंगे आप लोग, आधा सुधा मार कर ही जो है लौट आएंगे घर पर और आकर घर पर कहेंगे कि हमको तो ये याद ही था, ये तो याद ही था, ये तो याद ही था। नहीं मार पाए, क्यों नहीं मार पाए? आप लोगों की कमी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग रटना बंद कर दीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए और आप लोग अपने माइंड में सेट कीजिए, समझिए और अपनी भाषा में आंसर दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे। देखिए समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि किरण पुंज को, प्रकाश पुंज को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन, कौन कौन? समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी। देखिए केवल एक वर्ड हम देते हैं, क्या देते हैं, समांतर, समांतर किरण पुंज। अब क्या है, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज और तीसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। इस तीनों का आप लोग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पर आप लोगों का माइंड में सेट हो जाएगा, यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, समांतर किरण पुंज, आप लोग सब लोग तो मैथ पढ़ते ही होंगे। समांतर का मतलब होता है एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। और प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज का मतलब होता है किरणों का समूह, प्रकाशों का समूह। प्रकाश का समूह ही क्या बोलते हैं उसको, किरणों का समूह होता है। तो समांतर जो होता है, जो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। हो गया याद, हो गया इसका एक डिफिनेशन। अब आइए देखते हैं अभिसारी। आप लोग क्या कीजिए, अभिसारी, ये क्या है, अभिसारी। थोड़ा सा इस पर डीपली कीजिए और इस पर कीजिए।
मैंने क्या बोला? अभिसारी। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। देखिए थोड़ा सा वर्ड को जो है, मेरी वर्ड पर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं कहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी कहते हैं। यानी कि अभी किरण पुंज क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, अभिसारी। और अपसारी, अपसारी का मतलब होता है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से होकर निकल जाती है। यहीं पर हम दिखाएंगे आप लोगों को। ये क्या हो गया? अपसारी। अपसारी क्या होता है? ये बिंदु से क्या कर रही है? सभी किरणें आपस में एक दूसरे से निकल जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी। तो क्या आप लोगों को याद नहीं हो गया? आप लोगों का माइंड में सेट नहीं हो गया? समांतर जो एक दूसरे के समांतर हो। अपसारी यानी कि जो एक बिंदु से होकर निकलती है, और अभिसारी यानी कि जो किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए अब जो है ये हमारा प्रकाश हो गया। अब परावर्तन की बात करते हैं हम, प्रकाश की परावर्तन। तो प्रकाश की परावर्तन क्या होती है कि जो कोई भी वस्तु पर टकराकर लौट जाती है, वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कोई भी आप लोग क्या करते हैं? कोई भी वस्तु पर कोई भी वस्तु को फेंकते हैं और टकराकर वहाँ से लौट जाती है, वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन हो गया। और अपवर्तन, बस आप लोगों को ज़्यादा नहीं देखना है, बस आप लोगों को ये देखना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन क्या होता है कि जब वो किसी वस्तु पर पड़कर लौट जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन, ये क्या हो गया? अपवर्तन को भी ज़्यादा माइंड में सेट नहीं करना है, ज़्यादा आप लोगों को जो इस पर डीपली नहीं करना है। अपवर्तन के बारे में बस इतना जानिए कि अपवर्तन कहते हैं किसे, तो बस इतना जानिए कि अपवर्तन जो होता है, कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़े तो वो क्या करे? आर पार कर जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। देखिए ये परिवर्तन क्या हो गया? मान लीजिए कोई यहाँ पर क्या है? वस्तु है, ठीक है, कोई आईना है, और यहाँ पर प्रकाश क्या हो गया? आया, प्रकाश किरण आया और यहाँ पर लौट गया। ये क्या है? परावर्तन है। और अपवर्तन क्या होता है? अगर मान लीजिए यहीं पर अगर हम क्या नहीं, यहीं पर अगर आईना रहेगा, क्या रहेगा? आईना सब लोग आप लोग चेहरे देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, तो ये आईना क्या होता है? जब प्रकाश की किरण पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? पार कर जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। बस इतना ही ध्यान रखिए। इसके बारे में बहुत आगे इसको जब पढ़ाएंगे बहुत जल्दी से, और बहुत ही फास्ट गति के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है, अब हम देखते हैं कि प्रकाशीय माध्यम एक और होता है क्या? प्रकाशीय माध्यम। ये प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मीडियम। तो ये प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? चलिए, तो ये प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? प्रकाशीय माध्यम यानी कि आप लोग रेल यात्रा, कोई भी यात्रा, मोटरसाइकिल, कार, जीप, जो भी यात्रा करते हैं, तो उसके लिए आप लोग किसका निर्माण करते हैं? रोड का। आप लोग चलते हैं तो उसके लिए रास्ता का निर्माण होता है। आप लोग कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए रोड बना हुआ रहता है। आप लोग रोड बना हुआ नहीं बल्कि बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस रोड पर चल सकें, आ सकें या जा सकें। तो सेम टू कंडीशन यहाँ पर यही होता है। प्रकाशीय माध्यम वह माध्यम है जिससे प्रकाशीय माध्यम वह है
जिसके द्वारा प्रकाश, जिसके द्वारा या जिस देखिए, प्रकाशीय माध्यम वह है जिसके द्वारा प्रकाश की किरण या प्रकाश जा सके। देखते हैं, प्रकाशीय माध्यम वह माध्यम है जिसके द्वारा या जिस रास्ते द्वारा प्रकाश की क्या हो, गमन हो। प्रकाश अपना रास्ता जो है बना सकती है। प्रकाश अपना रास्ता बना सकती नहीं है, बल्कि वो पहले से ही नेचुरल से मिला हुआ है। तो वो क्या है, प्रकाशीय माध्यम होगा। जिस प्रकार हम लोग अपने रास्ते बनाते हैं चलने के लिए, गाड़ी, बस, जो भी यात्रा करने के लिए, तो वही सेम टू कंडीशन जो है प्रकाश की होती है। वो क्या होते हुए, प्रकाशीय माध्यम होती है। प्रकाशीय माध्यम वह माध्यम है जिसके द्वारा प्रकाश पुनः अपने पथ निर्माण के लिए जानी जाती है या चलती है। तो एग्जाम्पल देखिए, प्रकाशीय माध्यम तो समझ गए होंगे कि जिस रास्ते के द्वारा प्रकाश जाती है वो क्या है, मेरा प्रकाशीय माध्यम हो गया। अब यहाँ पर होता है कि प्रकाशीय माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है। प्रकाशीय माध्यम को अगर हम देखते हैं तो प्रकृति के अनुसार प्रकाशीय माध्यम को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? पहला होगा समांगी, क्या होगा, समांगी, और दूसरा होगा विषमांगी। ठीक है, ये समांगी क्या है और ये विषमांगी क्या है, थोड़ा सा देखिएगा, नॉलेज तो बढ़ेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकाशीय माध्यम, यानी कि प्रकाशीय माध्यम को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? समांगी और विषमांगी। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, समांगी क्या होता है, जब एक ही पदार्थ के समान गुण वाला पदार्थ को क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, समांगी में क्या हो जाएगा, जो जिसका गुण क्या हो, समान हो, वो क्या है, मेरा समांगी है। जिसका नेचर और गुण क्या हो, समान हो। जैसे जल, पानी, शुद्ध जल। इस शुद्ध जल को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, आशुद्ध जल। आशुद्ध जल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अशुद्ध जल के बारे में आगे। तो ये समांगी क्या होता है, जल और शुद्ध जल। जल में भी कौन सा जल होता है, एक अशुद्ध जल होता है। अब इसके बाद विषमांगी। विषमांगी में क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पदार्थ क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे मिले होते हैं। देखिए, इसमें हो जाएगा जल, मिश्रण जल, इसमें कार्बन, नाइट्रोजन सब होता है। इसके बाद होता है कैल्शियम, फ़ारेनहाइट, और इसमें जो है एग्जाम्पल पड़ा हुआ है हवा। देखते हैं, यानी कि इसके द्वारा जल हो, फ़ारेनहाइट हो, हवा हो, इसके द्वारा जो प्रकाश क्या करती है, उसमें गमन कर सकती है। लेकिन समांगी कौन होता है, जो शुद्ध जल में या एक ही पदार्थ के जिसमें समान गुण वाला हो, उसे क्या कहते हैं, उसी में प्रवेश कर वो क्या है, समांगी। और विषमांगी जो मिश्रण में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण, वो क्या है, मेरा विषमांगी है। विषमांगी में हो गया हवा, जल, पानी, पानी में भी अशुद्ध पानी। ठीक है, तो ये मेरा समांगी और विषमांगी हो गया। देखिए, अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए है, ठीक है।
आइए देखते हैं। अब सबसे जो है महत्वपूर्ण आप लोगों का है पदार्थ, पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी। पारदर्शी पदार्थ, दूसरा हो गया अपारदर्शी और तीसरा हो गया प्रभासी। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी। तो पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, प्रभासी क्या होता है? तो पारदर्शी का मतलब होता है जो प्रकाश की किरण किसी वस्तु को पार कर जाए, वो क्या है मेरा? पारदर्शी होता है। देखिए ये पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है जो प्रकाश की किरण एक दूसरे को पार कर जाए, यानी किसी वस्तु पर पड़े तो क्या हो जाए? पार कर जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई आईना हम रख दें, आईना रख दें तो क्या हो जाएगी? पार कर जाएगी। प्रकाश किरण क्या कर जाए? उससे पार कर जाए, यानी कि कोई प्रकाश किरण क्या करे? उस पर पार कर सके, वो क्या है मेरा? पारदर्शी हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को दिखाते हैं। कोई चिकनी और पारदर्शी होना चाहिए, उस पर अगर आप लोग प्रकाश की किरण मारेंगे, कोई लाइट या बल्ब की प्रकाश जब किरण जाएगी तो क्या कर जाएगी? एक दूसरे को पार कर जाएगी, वो क्या है? पारदर्शी हो गया। अब आइए पारदर्शी में क्या क्या हो जाएगा, आप लोगों का एग्जाम्पल हम देते हैं। पारदर्शी में बहुत सारे हो जाएंगे। पारदर्शी में हो जाएगा, पहला तो आप लोगों का शीशा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पानी हो जाएगा, इसके बाद कांच भी हो जाएगा। कांच को भी हम लोग बोलते हैं शीशा, लेकिन कांच कुछ अलग होता है, शीशा कुछ अलग होता है। इसके बाद आप लोग पॉलीथीन ले लीजिए। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आइए अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है कि जो प्रकाश की किरण पार न जा सके, जिसके पार न जा सके, किसके? किसी वस्तु का। अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण अगर पड़ रही है तो क्या कर रही है? एक दूसरे को पार न जा सके, उससे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। देखिए ये मोबाइल, इसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं इस पर थोड़ा सा। तो ये बल्ब, ये लाइट है मेरा, तो इस लाइट को क्या करेंगे? कोई अपारदर्शी वस्तु है, ये मान लीजिए अपारदर्शी वस्तु है, इसको हम करेंगे इस पर, देखिए ये लाइट है, इस पर करेंगे तो क्या ये आर पार कर जा सकेगी? नहीं जाएगी ना। तो यहाँ पर देखिए जब कोई प्रकाश के माध्यम में कोई अवरोध उत्पन्न करे तो वो क्या करेगी? वहाँ पर क्या बन जाएगी? एक छाया बन जाएगी। जब छाया बन जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? एक प्रतिबिंब बनेगी। तो प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, शैडो कहते हैं। यहाँ पर एक और निकला कि जब कोई प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़े तो उस वस्तु को पार न जा सके या आर पार न कर सके, उसकी किरण उस पार उस वस्तु के न जा सके, तो वहाँ पर अवरोध उत्पन्न होता है। और जहाँ पर कोई प्रकाश के माध्यम में अवरोध उत्पन्न होता है तो वहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है, और उस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? शैडो के नाम से जानते हैं, जिसको छाया के नाम से जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी भी कहते हैं। अपारदर्शी में आपका हो जाएगा टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, पेन हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग के सामने हो। कॉपी किताब सब हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कॉपी पर अगर हम लाइट मारेंगे तो क्या वो पार करेगा? नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? मेरा अपारदर्शी हो गया। प्रभासी आइए, चलिए। तो ये प्रभासी क्या होता है? प्रभासी का मतलब होता है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी वस्तु पर पड़े तो हल्का सा धुंधला टाइप का क्या करे? प्रकाश जा सके, उसे क्या कहते हैं? प्रभासी कहते हैं। प्रभासी का एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज,
तेल लगा हुआ कागज